हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 9 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 1 to 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट अच्छे से वो वीडियोस देख भी लिए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है, जैसे कमेंट सेक्शन में मुझे कितने सारे स्टूडेंट लिखते भी हैं कि मैम वीडियोस नहीं मिल रही, तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है सारी 10A 10B। और जैसे मैंने लगा प्रीवियस बुक से, जो हमारी लास्ट ईयर की बुक थी उसमें से मैंने अगर 10A एंड B अपलोड की थी, तो क्वेश्चन का बस चेंज होगा। जैसे क्वेश्चन 1 जो आपको वीडियो में दिखेगा वो अब हमारी न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपको बस वो अच्छे से थोड़ा सा देख लेना है और क्वेश्चन सारे कंप्लीट हैं तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। इनसे पहले अगर चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, A can finish a piece of work in 15 days and B can do the work in 10 days. They work together for 2 days and then B goes away. In how many days will A finish the remaining work? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था इसी एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम इनका वर्क लिख लेते हैं जो ये 1 डे में करेंगे दोनों पर्सन। अब देखिए हमारे पास ए का वर्क दिया हुआ है, एक 15 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। तो ए का 1 डे वर्क हो गया 1/15 एंड बी का हो गया 1/10। टुगेदर इनका फाइंड करना है तो हम दोनों का 1 डे वर्क ऐड कर देंगे। तो ऐड करके हमारे पास आया, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा 15 एंड 10 का, फ्रैक्शंस का। तो हमने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर्स का, हमारे पास 30 आ गया। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 2 1 ज़ा 2। 30 को 10 से डिवाइड किया 3, 3 1 ज़ा 3। हमारे पास आया 5/30 और इसको हम कट कर लेंगे 5 के टेबल पे। 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, दोनों का 1 डे वर्क आया 1/6। अब ये 1 डे का वर्क है और वर्क कितने डेज के लिए किया उन्होंने, 2 डेज के लिए टुगेदर वर्क किया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एंड बी, जो दोनों पर्सन है, ए एंड बी इज 2 डेज वर्क। हमने 1 डे का वर्क तो फाइंड कर लिया, अब हम करेंगे 2 डेज का वर्क। अब 2 डेज का करना है तो 1 डे के वर्क को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हमारे पास आंसर आया 1/3। अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है रिमेनिंग वर्क, क्योंकि इतना वर्क तो उन्होंने कर लिया। टोटल वर्क होता है 1, तो 1 में से आपको जितना वर्क कर लिया वो माइनस करना है। नीचे कुछ भी नहीं, हमने एलसीएम ले लिया तो 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 2/3 अभी भी रिमेनिंग वर्क है। तो देखिए ये रिमेनिंग वर्क अब किसको फिनिश करना है, ए को। तो ए क्या कर सकता है, ए अपना वर्क कर सकता है 15 डेज में। हम यहाँ पे लिखते हैं ए कैन फिनिश, जो टोटल उसका पूरा वर्क था, ए कैन फिनिश द वर्क इन, ए कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज। वो पूरा 1 वर्क, ए अपना जो 1 वर्क था ए कैन फिनिश, यहाँ पे लिख देते हैं इसको इरेज करके 1। वो जो पूरा 1 कंप्लीट वर्क था, 1 वर्क वो कर सकता है 15 डेज में कंप्लीट। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ए कैन फिनिश, ए कैन फिनिश डेज क्या फाइंड करने हैं, वो 2/3 जो पार्ट ऑफ द वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा। देखिए जैसे कोई पर्सन 1 डे में सपोज 1 वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 2 वर्क्स को वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 15 × 2 30 डेज में। ऐसे 3 वर्क्स वैसे सेम मिल जाएं उसको तो 3 × 15। अब 2/3 वर्क फाइंड करना है तो कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा कि हमें मल्टीप्लाई करना है 15 को 2/3 से। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो हमारे पास आया 5 2 ज़ा 10। तो ए अपना जो रिमेनिंग वर्क है उसको अकेले ही करना है अलोन, तो वो 10 डेज में अपना वो वर्क कंप्लीट कर लेगा। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 18 डेज एंड ए बी सी टुगेदर डू द वर्क इन 4 डेज। इन व्हाट टाइम सी वुड डू इट अलोन। अब हमें ए का लोन पता था, वर्क वो कितना कर लेगा, बी का नंबर ऑफ डेज पता है, एंड टुगेदर ए बी सी ऑल टुगेदर सब तीनों का पता है। अब हमें ओनली सी का फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हम ऑलवेज लिखते हैं कि ए कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा, बी एंड सी, पहले हम वो लिख देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज एंड ए बी सी ऑल टुगेदर कैन डू द वर्क इन 4 डेज। अब ए का 1 डे वर्क कितना होगा 1/10, बी का 1 डे वर्क 1/18,
ABC का 1 डे वर्क हो गया 1/4। अब हमें ओनली C का निकालना है, तो पहले हमें A एंड B का टुगेदर वर्क चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं A एंड B, A प्लस B इज 1 डे वर्क। अब A एंड B का 1 डे वर्क हमारे पास कैसे आएगा? आप देखिए, A का वर्क कितना है 1/10 एंड B का 1/18। बस हमें इसको सॉल्व कर देना है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 एंड 18 का एलसीएम आपके पास 90 आ जाएगा। 90 को 10 से डिवाइड करेंगे 9 प्लस 18 से डिवाइड किया 5, हमारे पास आया 14/90। और इसकी कटिंग हो सकती है, देखिए 2 के टेबल में 2 7 ज़ा 245, इट मीन्स हमारा आंसर आया 7/45। ये A एंड B का टुगेदर वर्क है। देन अब हमें ओनली C का वर्क फाइंड करना है। तो आपको C का वर्क फाइंड करने के लिए क्या करना है? आपके पास ABC का 1 डे वर्क है 1/4, उसमें से हमें A एंड B का वर्क माइनस कर देना है। देखिए हमें क्या फाइंड करना है? C इज 1 डे वर्क, C इज 1 डे वर्क। C 1 डे में कितना वर्क करेगा? जितना ABC मिलके करते हैं उसमें से A एंड B का माइनस कर देते हैं। तो अब आपको 4 एंड 45 का एलसीएम लेना है। देन अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। मैंने एलसीएम डायरेक्ट ही लिख दिया है क्योंकि आप सबको अच्छे से एलसीएम फाइंड करना आता है। अब देखिए 180 को हमने 4 से कर देना है डिवाइड, तो आपके पास आ गया 45। देन 180 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 4 7 ज़ा 28। अब आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस करके हमारे पास आ गया 17। देन 180 तो एज इट इज़ आएगा, अब कटिंग हो नहीं सकती, तो यही हमारा आंसर आ गया। ए का मतलब C का 1 डे वर्क आ गया। हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, तो हमें बस इसको रेसिप्रोकल कर देना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन कितने डेज में कर लेगा? तो 1 से डिवाइड करना होता है 1 डे वर्क को। तो 1 डे वर्क है हमारा 17/180। तो जब 1 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शंस डिवाइड्स तो नहीं होती, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के रेसिप्रोकल, आंसर आया 180/17 डेज। हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 180/17, 17 से डिवाइड करना है, 17 1 ज़ा 17। देन अब आपको यहाँ पे 0 भी लेनी है, 17 0 जा 0। अब आ गया 10 हमारा रिमाइंडर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10/17 डेज। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर कि C अकेला इतने डेज में अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा। देन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया हमें, A कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। अब पूरे वर्क के बारे में नहीं बताया, पूरे वर्क में से होल जो वर्क होगा उसका 1/4 पार्ट वो 5 डेज में कंप्लीट करता है। B 1/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच बोथ वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। होल वर्क कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे? अब देखिए आपको गिवन क्या है कि A कैन डू, होल वर्क नहीं, A कैन डू ओनली 1/4 ऑफ द वर्क ऑफ अ वर्क इन कितने डेज में करेगा? इन 5 डेज। ए ये वर्क कंप्लीट कर रहा है 5 डेज में। एंड अब हमें क्या चाहिए कि ए पूरा वर्क, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे तो हमें होल वर्क का आना चाहिए। ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। देन ए कैन डू 1 वर्क, जो 1 होल वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 1 वर्क इन, देखिए आपको क्या कर देना है, इसको इस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो वो कर देगा अपना वर्क 20 डेज में कंप्लीट। अब देखिए इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, आप ध्यान से समझिए। एक पर्सन अपने पूरे वर्क का 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहा है 5 डेज में। देन पूरा जो 1 वर्क होगा उसको वो कंप्लीट करने में क्या लगेंगे? ज़्यादा डेज लगेंगे। तो आपको क्या करना है, इसलिए ये से 1/4 है, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बन गया 4/1। तो अगर 1/4 पार्ट है वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ द वर्क है, कुछ पार्ट है पूरे वर्क में से, उसको करने के लिए 5 डेज लग रहे हैं। पूरा 1 वर्क करना है, कंप्लीट करना है, तो ज़्यादा डेज लगेंगे। और जब भी हमारा आंसर ज़्यादा में आना हो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने 1/4 से मल्टीप्लाई नहीं करना,
फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आंसर आ गया हमारे पास जैसे 20 डेज। ऐसे ही देखिए जो बी है, बी क्या कर रहा है, बी कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क। तो ऑफ अ वर्क इन, बी कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी अपना काम कर रहा है 10 डेज में। देन बी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि बी कैन डू वन वर्क, जो उसका वन कंप्लीट वर्क होगा इन 10। अब आपको क्या करना है, 1/3 है ना, तो 3/1 से मल्टीप्लाई कर देना है रेसिप्रोकल करके। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 10 3 30। वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा 30 डेज में। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज हैं वर्क कंप्लीट करने के, तो हम इनका 1 डे वर्क फाइंड कर सकते हैं। अब एज 1 डे वर्क हमारे पास आएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यू क्या था कि हमें उनका टोटल टाइम नहीं पता था कि वो टोटल वर्क कितने डेज में, मतलब पूरा जो 1 वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए पहले हमने वो फाइंड किया। देखिए अभी अपना पूरा वर्क 20 डेज में करेगा तो 1 डे वर्क आ गया 1/20। बी करेगा 30 डेज में तो आ गया 1/30। क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज निकालने, जब वो एक साथ काम कर रहे हैं टुगेदर, तो आपको ए प्लस बी का पहले, मतलब ए एंड बी का 1 डे वर्क फाइंड करना है। 1 डे वर्क, उसे फाइंड करने के लिए हमें दोनों के 1 डे वर्क को ऐड कर देना है। अब देखिए आपको 20 और 30 का एलसीएम लेना है, वो आ जाएगा आपके पास 60। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2, तो 5/60। 5 1 जा 5 12 जा, तो इनका 1 डे वर्क आया 1/12। अब हमें नंबर ऑफ डेज निकालने थे कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज। 1 से डिवाइड कर देंगे 1 डे वर्क को, 1 × 12/1 दैट इज़ 12 डेज। तो आपका आंसर आ गया 12 डेज। अब हमें करना है अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, one tap can fill a cistern in 3 hours and the waste pipe can empty the full cistern in 5 hours. In what time will the empty cistern be full if the tap and the waste pipe are kept open together? अब देखिए जैसे सपोज एक बड़ा सा कंटेनर, एक टैंक है, उसमें एक टैप है जो उसको फिल कर रही है और एक वेस्ट पाइप है जो उसमें से पानी को बाहर निकालती है, उसको एम्प्टी करती है। अगर हम दोनों को ही एक साथ ओपन कर दें तो क्या होगा, कितनी देर में हमारा पूरी वो जो किस्टन है वो फिल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे हम ए एंड बी का टुगेदर वर्क सब कुछ फाइंड करते थे वैसे ही फाइंड करना है हमें, बट इसमें एक नया कंसेप्ट होगा, वो मैं आपको अभी समझाती हूँ कि हमें कैसे करना है। जैसे अब जो पाइप है वो क्या कर रही है, अपना वर्क कर रही है 3 आवर्स में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वो फिल कर रही है, तो हम लिख देंगे 1 टैप कैन फिल आ किस्टन, वो किस्टन को फिल कर रही है, फिल आ किस्टन इन 3 आवर्स। यहाँ पे टाइम हमें आवर्स में दिया है। एंड जो वेस्ट पाइप है, वेस्ट पाइप कैन वो एम्प्टी कर रही है, कैन एम्प्टी वो कर सकती है कितनी देर में, कैन एम्प्टी आ किस्टन इन 5 आवर्स, वो एम्प्टी कर देगी किस्टन को 5 आवर्स में। अब आप देखिए जो 1 टैप है उसका 1 आवर वर्क क्या होगा, 1 टैप 1 आवर वर्क, 1 आवर में वो कितना वर्क करेगी, 1/3। अगर पूरे 3 आवर्स में पूरा किस्टन को फिल कर रही है तो 1 आवर में उसका 1/3 पार्ट फिल करेगी। ऐसे ही वेस्ट पाइप का 1 आवर वर्क क्या होगा, सेम आपको ऐसे ही कर देना है, यहाँ पे लिख देंगे 1/5, 1/5। जब दोनों को एक साथ हम ओपन कर देंगे तो अब हमें वो फाइंड करना है 1 टैप जो हमें दी है, आप सिंपल टैप भी लिख सकते हैं, टैप एंड वेस्ट पाइप, टैप एंड वेस्ट पाइप टुगेदर, मिलके इनका 1 आवर वर्क क्या होगा,
1 आवर वर्क। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से क्लियर करना है। जब हम पहले कोई भी वर्क फाइंड करते थे, ए एंड बी मिलके वो काम कर रहे थे, पर यहाँ क्या हो रहा है, जो टैप है वो उसको फिल करने का वर्क कर रही है और जो पाइप है वो उसको एम्प्टी करने का, दोनों ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं। तो जब ऑपोजिट वर्क करते हैं तो आपको माइनस करना होता है, ऐड नहीं। मैडम किसको किस में से माइनस करना है, देखिए किस्टन का काम, जो टैप है उसका वर्क है फिल करना, तो वेस्ट पाइप का काम है उसको एम्प्टी करना। तो जो फिल कर रही है उसको आपने ऑलवेज पहले रखना है। तो आपने टैप के वर्क में से पाइप का वर्क माइनस करना है। 3 एंड 5 का एलसीएम लेंगे 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 5 में से 3 गए 2/15। ये इनका 1 आवर वर्क आ गया। टोटल टाइम निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो हम बाकी क्वेश्चंस में भी करते थे कि इसका रेसिप्रोकल कर देना है ओनली। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि जो भी हमारी एम्प्टी किस्टन, देखिए लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि जो एम्प्टी किस्टन है वो कितने टाइम में फुल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी किस्टन विल बी फुल इन, कितने आवर्स में फुल हो जाएगी, आपको जितना भी हमारा टाइम आया है उसको डिवाइड कर देना है 1 से, इट मीन्स रेसिप्रोकल कर देंगे हम उसका। तो ऐसे आ गया, आवर्स में आंसर आया हमारे पास आया 15/2, और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें 7/1/2 आवर्स, 7.5 आवर्स में पूरी किस्टन हमारी फिल हो जाएगी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया, इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 10C भी कंप्लीट हो गई है। और जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, इसकी 3 एक्सरसाइजेज ही हैं, A, B एंड C। एंड लास्ट में हमारी एक और न्यू एक्सरसाइज भी है जो है टेस्ट योर सेल्फ। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।